माय फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हम मनाते आए हैं। मैंने इसके पहले भी जब अध्यात्म की बात की तो मेरे जहन में जो अध्यात्म के उच्च शिखर पे जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरी दुनिया उनको जानती है और आज हम उनको सत सत नमन करते हैं पूरे देश में और विश्व ने आज गांधी जी को याद किया, नमन किया। मैं इसी विषय को लेके जो मेरा एक अभियान है कि आपके स्वास्थ्य को अध्यात्म की ताकत से जोड़ के और वो दैविक शक्ति जो परमात्मा ने आपको प्रदान की है, इसी संदर्भ में मैं स्वामी विवेकानंद का यहाँ उल्लेख करूँगा। उनके शब्द उनके हैं, परंतु मैं उन शब्दों को भावात्मक रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में अगर सबसे अनूठी, सबसे विचित्र और सबसे शानदार चीज़ अगर कोई बनाई परमात्मा ने, तो वो इंसान को बनाया। वो जिसमें उसमें विवेक दिया, उसमें उसके लिए तमाम चीज़ों की रचना की, प्रकृति बनाई, जल बनाया, वायु बनाई और इतना शानदार शरीर दिया, उसमें बहुत पावरफुल आत्मा दी, मन दिया। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस से अगर पूछा जाए कि मन नाम की चीज़ क्या होती है या आत्मा नाम की चीज़ क्या होती है, साइंस नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएगा कि इसको पकड़ के दिखाया नहीं जा सकता कैमरे के सामने, इसको एक इसकी फोटोग्राफी नहीं हो सकती, इसका कोई स्वरूप नहीं बताया जा सकता। परंतु यथार्थ में इसीलिए अध्यात्म को सर्वोपरि माना गया है कि इसमें वो सूक्ष्म अणु परमाणु के माध्यम से जो हमारी संचार व्यवस्था है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, उसको इन तमाम चीज़ों से जोड़ करके परमात्मा ने एक अनूठी रचना की और उसको केवल और केवल अध्यात्म समझता है। योग के माध्यम से समझा जाता है, अध्यात्म के माध्यम से समझा जाता है और खास करके ईश्वर में विश्वास करने के बाद ही समझा जाएगा। अगर हम परीक्षण करने बैठ जाएं तो अध्यात्म का विषय का विषयांतर हो जाएगा। उसका सही स्वरूप है आत्मा को आधार मान के तमाम चीज़ों को समझना। तो मैं कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इंसान उस परम पिता परमात्मा की सबसे प्यारी संतान है। एक ये वाक्य हमारे को अपने जहन में बांध के रख लेना है। बापू ने भी हे राम करके अपने प्राण त्यागे, बापू ने भी जिंदगी अपनी जो जी वो राम के आदर्शों पे, राम की बात करके, देश की बात करके, मानवता की बात करके, मानव सेवा की बात करके
और अहिंसा के सिद्धांत को मानते हुए एक इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया कि उसके सहारे हिंदुस्तान ये मान लिया गया कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष में बहुत बड़ी ताकत है। तो अपन बात कर रहे हैं विवेकानंद की। विवेकानंद ने कहा कि अगर तू ईश्वर की संतान है तो तेरे को डरने की जरूरत नहीं, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ झगड़ा कहाँ पैदा हो गया? झगड़ा पैदा हो गया, हमने अपने को लिप्त कर दिया फालतू बातों में, ईर्ष्या में, द्वेष में, छल में, कपट में, लड़ाई में, झगड़े में, अहंकार में, तनाव में। ये तमाम चीज विकार है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको सबसे पहले तो ईश्वर की संतान के रूप में अपने को मानना पड़ेगा कि हम उसकी संतान हैं। और अगर कोई प्रधानमंत्री का लड़का हो या किसी मुख्यमंत्री का लड़का हो तो वो अपने आप पे अहम करता है, अपने आप पे वो इतराता है, अपने आप पे वो इतना कॉन्फिडेंस रखता है। अरे तो मेरे भाई, अपन तो ईश्वर की संतान हैं, परम पिता परमात्मा के हम एक सच्चे सपूत हैं। सिर्फ हमने अपने आप को उस जगह से हटा दिया। सच्चाई में हमारा स्थान वही है। हमको भाईचारे का परिचय देना पड़ेगा, हमको एक दूसरे से सौहार्द रखना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ये तमाम छोड़ना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से बचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपना आत्मिक विकास करना, अपने उसके माध्यम से अपना शारीरिक विकास करना, और जो परमात्मा ने प्रकृति बनाई उसका पूरा उपयोग करना। प्रातः काल के समय में हमने व्यायाम और घूमना और ऑक्सीजन ये सब लेना। अरे कोविड काल ने तो हमको बता दिया कि वास्तव में हमारी क्या अहमियत है, और जब हर्ष होता है तो हमारी क्या हालत होती है। हमको पैक करके दे दिया जाता था मरे वाले को, और उसको बगैर देखे जला दिया जाता था। तो इसके अस्तित्व को अगर बचाए रखना है तो हम ईश्वर की संतान हैं। हमको प्रकृति में अपना जीवन ढालना है, स्वास्थ्य को बनाना है, नियम संयम का पालन करना है, समय का, प्रातःकालीन समय का पूरा उपयोग करना है, और तभी जाके ये तमाम चीज़ें, हमारा जो अभियान चल रहा है कि मैं आपके स्वास्थ्य को लेके काम करूं, आपको स्वस्थ देखूं, नहीं है तो आपको स्वस्थ कैसे हो, ये मेरे से जो बन सकेगा, जितना होगा मैं आगे के तमाम उसमें आपसे चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।